हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करेंगे ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। वैसे तो जो कोर्स मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स कर सकते हैं आगे परस्यू, बट बेसिकली जो ज़्यादातर मैंने स्टूडेंट्स को एनालाइज किया है वो कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम जिनके पास है वो ज़्यादातर बच्चे इस कोर्स को परस्यू करते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं लॉ कोर्स के बारे में। तो जो बच्चे लॉ कोर्स करना चाहते हैं या जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म भर दिया है, क्योंकि सभी बच्चों को ये तो अपडेशन होगी ही कि जो बच्चे आगे लीगल की तरफ मूव ऑन होना चाहते हैं उन्होंने बहुत पहले ही अपना क्लैट का फॉर्म फिल कर दिया होगा और उनके अब एडमिट कार्ड भी रिलीज हो चुके हैं और बहुत ही जल्द 1 दिसंबर को आपका क्लैट का एग्जाम होने जा रहा है। तो क्लैट क्या है? क्लैट आपको लीगल के अंदर एडमिशन लेने के लिए, लॉ के अंदर एडमिशन लेने के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम है जिसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। इस टेस्ट से आपकी एलिजिबिलिटीज कंप्लीट होती हैं गवर्नमेंट के कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेने के लिए। तो जो बच्चे इस क्लैट के एग्जाम को परस्यू कर रहे हैं 1 दिसंबर को, वो बच्चे अपना पहले से ही पूरा एक सिनेरियो बनाकर चलें कि जो आप ये एग्जाम देंगे इसके बेसिस पर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आपको एलिजिबल बनाएंगी एडमिशन लेने के लिए। जैसे कि हर बच्चे का ड्रीम होता है कि बच्चा जो लीगल के अंदर जाना चाहता है वो एनएलयूज के अंदर एडमिशन लेना चाहता है। तो कौन से एनएलयूज आपको इसमें एडमिशन देंगे क्लैट के बेसिस पर, किसकी काउंसलिंग किस तरीके से होगी, क्योंकि जो बच्चे एडमिशन इसके अंदर लेंगे ऑफकोर्स वो अपनी काउंसलिंग को पूरा करेंगे और काउंसलिंग को पूरा करने के लिए किस तरीके से आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन को रेडी करना है, क्योंकि ये एग्जाम ऑल ओवर इंडिया से सभी स्टूडेंट्स अपना परस्यू करते हैं। तो इसके अंदर कुछ क्राइटेरिया जैसे हर एग्जाम के अंदर होते हैं कि आपका कुछ कोटा आपका 85% पे होता है, कुछ कोटा आपका 15% कोटा पे होता है। तो आप अपने 15% कोटा को किस तरीके से 85% के अंदर कन्वर्ट करके एक अच्छी सीट को ले सकते हैं, या आपका क्लैट का जो स्कोर आपका कंसीडर होगा वो कौन कौन से गवर्नमेंट के कॉलेजेस के अंदर आपका कंसीडर होगा। जैसे एनएलयूज के साथ साथ अगर हम बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी भी आपका एक ऑप्शन है और इसके अलावा आपके बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आगे आपको मिल सकते हैं। तो किस तरीके से क्लैट के बेसिस पर आगे का एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन आपको पहले से रेडी करके चलनी पड़ेगी, कौन कौन से आपको डोमेन्स इसके लिए आगे परस्यू करने पड़ेंगे, या जो यूनिवर्सिटीज जिन बच्चों का क्लैट का आपका पेपर जो फॉर्म था वो आपका रह गया है और फिर भी बच्चे अपना टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो कौन सा दूसरा इसके अलावा और कौन कौन से एग्जाम्स हो सकते हैं जिसके बेसिस पर वो सेम यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल होंगे। तो जो बच्चे इस चीज को डिटेल में जानना चाहते हैं वो हमारे सेंटर पे विजिट करके इन सब चीजों को जान सकते हैं। और उससे पहले मैंने आपको जैसा कि हर वीडियो में बताती आई हूँ कि जिस बच्चे की डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होगी वो चाहे कितना भी अच्छा स्कोर पर स्टैंड क्यों ना करता हो उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आपकी एक ही गलती है, अगर आपने मान लो 25 डॉक्यूमेंट्स अगर यूनिवर्सिटी ने आपसे मांगे हैं और आपने उसमें से 1 से 2 डॉक्यूमेंट्स आपके मिसिंग हैं और आपको पता ही नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट्स आपके कहाँ से कंप्लीट होंगे, तो आपका एडमिशन ऑन स्पॉट भी अगर आपको सीट मिल रही होगी तो आपकी कैंसिल हो सकती है। तो सीट कैंसिल होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि इस तरीके की छोटी छोटी गलतियां ना करें, क्योंकि अगर आपसे ये गलतियां होती हैं तो बच्चे का 1 साल बच्चे का ड्रॉप करना पड़ता है। तो ड्रॉप ना करना पड़े बच्चों को और इसी साल सब बच्चों का एडमिशन कंप्लीट हो। तो मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करें। मैं हर वीडियो में आपको बताती आई हूँ कि मेरा सेंटर पश्चिम विहार में है और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करने के लिए आप मेरे से पश्चिम विहार सेंटर पे आकर मिल सकते हैं। थैंक यू।